ये वीडियो उन आरसीबी फैंस के लिए है जिनको ये लग रहा था कि 4 तारीख को जो बेंगलोर में स्टैम्पीड हुआ ना, उसमें आरसीबी टीम की गलती थी नहीं। लेकिन जब पुलिस की डिटेल्ड एफआईआर रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि इसमें पुलिस की परमिशन थी नहीं, लेकिन फिर भी आरसीबी टीम ने इंसिस्ट किया कि ये प्रोग्राम जो है ये 4 तारीख को ही होना चाहिए और बिना पुलिस की परमिशन के फ्री पास अनाउंस कर दिए सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से 2.5 लाख से ऊपर फैंस चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, जिसकी कैपेसिटी केवल 35,000 की थी। एंड इसी वजह से ठीक 4:45 पर इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ जिसमें करीब 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 65 से ज्यादा लोग इसमें इंजूर्ड हो गए। अब इस चीज की शुरुआत 3 तारीख को हुई थी जब आरसीबी का मैच चल रहा था पीएसके से। इसमें आरसीबी टीम फाइनली 18 साल के बाद जीत जाती है और इस चीज के सेलिब्रेशन पूरे बेंगलोर में हो रहे थे और लार्ज नंबर में क्राउड वहां पर असेंबल हो रही थी, लेकिन जिसकी तैयारी पुलिस वालों ने ऑलरेडी पहले से ही कर रखी थी। बेंगलोर में जगह जगह स्पोर्ट्स पर ना पुलिस फोर्स तैनात थी जो इन क्राउड को मैनेज कर रही थी और इन पुलिस फोर्स ने उस दिन करीब रात को 5 बजे तक काम किया, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स उस रात बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन उसी रात आरसीबी टीम बेंगलोर की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करती है कि हम एक मेगा सेलिब्रेशन रखना चाह रहे हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो आप सिक्योरिटी मेजर्स देख लेना। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को डिनाई कर देता है। वो बोलता है कि ऑलरेडी हमारी सारी पुलिस टीम थक चुकी है और ऐसे में अगर आप 4 तारीख को ये इवेंट रखोगे तो लार्ज नंबर पर वहां पर क्राउड आएगी, जिसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए आप हमें करीब 2 दिन का टाइम दो और इस प्रोग्राम को आप 6 तारीख को रखना। लेकिन फिर भी आरसीबी टीम इस इवेंट को 4 तारीख को रखवाने के लिए पुलिस को इंसिस्ट करती है और जब पुलिस की तरफ से इसकी क्लियरेंस नहीं आती तो वो उसी दिन इस चीज को सोशल मीडिया हैंडल पर डाल देते हैं कि हम एक मेगा सेलिब्रेशन करेंगे चिन्नास्वामी स्टेडियम में और जिन भी फैंस को आना है ना वो वहां पर आ जाना, हम उनको फ्री पास भी अनाउंस कर रहे हैं जो कि आपको स्टेडियम के बाहर गेट पर फ्री में मिलेंगे। अब यही एक मेगा रीजन था जिसकी वजह से वो स्टैम्पीड हुआ था, जिस चीज को मैं आगे क्लैरिफाई करने वाला हूं। अब जब ये पब्लिकली अनाउंस हो चुका था तो पुलिस वाले इसकी तैयारी में लग जाते हैं एंड फिर अगले दिन 4 तारीख को करीब 1:30 बजे आरसीबी टीम जो होती है वो एचएएल एयरपोर्ट कर्नाटका पर पहुंचती है, जहां पर उनका वेलकम कर्नाटका के डिप्यूटी सीएम करते हैं। एंड फिर विराट कोहली अपनी टीम के साथ कर्नाटका के विधानसभा में पहुंचते हैं, जहां पर वो वहां के सीएम और गवर्नर से मिलते हैं। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि विधानसभा पर भी जो क्राउड थी ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लग गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने ऑलरेडी अपने काफी सारे ऑफिसर्स एंड कांस्टेबल्स को वहां पर तैनात कर रखा था। एंड विधानसभा पर पहुंचने के बाद ये प्लानिंग होती है कि हम एक ओपन बस परेड करेंगे विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ। लेकिन ऑलरेडी फैंस जो थे ना वो 2 लाख से ऊपर की मात्रा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए थे और साथ में जो रास्ता था ना वहां पर भी उन्होंने ब्लॉकेज लगा दिया था। इसी वजह से सिक्योरिटी मेजर्स के कारण ना इनके ओपन बस परेड को कैंसिल किया जाता है और नॉर्मल एक बस परेड निकाली जाती है। अब देखो इतने बड़े प्रोग्राम्स को अरेंज कराने की जिम्मेदारी ना 3 विंग्स की थी। पहले थी आरसीबी टीम जिन्होंने फ्री पास अनाउंस किए थे और दूसरी थी डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो वहां पर लोकल मैनेजमेंट के अफेयर्स देख रही थी। इस चीज को जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था वो था केएससीए, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन फिर भी इन तीनों में से किसी के पास ये जवाब नहीं था कि जो स्टेडियम 35,000 को ऑक्यूपाई कर सकती है वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो इन्होंने बुला लिए हैं फ्री पास के चक्कर में, वो किस तरीके से पास को बांटेंगे और किन लोगों की अंदर एंट्री होगी और किन लोगों को बंद किया जाएगा। और साथ ही अगर क्राउड इतनी ज्यादा मात्रा में आती है, जो कि पुलिस वालों ने इनसे पहले बोल दिया था कि जो 2 से 3 लाख के बीच में क्राउड आने वाली है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टेडियम के अंदर कोई भी फ्री पैसेज का अनाउंसमेंट नहीं करी थी कि फ्री पैसेज कहां पे होगा। तो देखते ही देखते वही हुआ, 2 से 3 लाख की मात्रा में जो फैंस थे वो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए केवल विराट कोहली की एक झलक देखने के लिए। और जैसे ही आरसीबी टीम विराट कोहली के साथ स्टेडियम के अंदर एंटर कर दिए, जितने भी फैंस थे ना इन्होंने सारे एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक कर रखे थे और ये उन एंट्री पॉइंट्स के अंदर कूदना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही जितनी भी दीवारें थी ना जो फेंसिंग थी उनको तोड़ तोड़ कर स्टेडियम के अंदर घुस जाते हैं। एंड इस पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार जितने भी गेट्स थे ना चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जैसे कि 2, 2A, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21, इन सारे गेट्स पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो कंट्रोलेबल नहीं थी और ये सारे एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। एंड ठीक करीब शाम के 4:45 पर वो हादसा होता है जब ये भीड़ जो होती है ना अनकंट्रोल्ड हो जाती है और ये भीड़ एक स्टैम्पीड का रूप ले लेती है। अब ये हुआ इसलिए था क्योंकि जो पब्लिक थी ना उसको कोई
इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल रही थी कि हमें किस तरीके से किस गेट से एंट्री करनी है फ्री पास के लिए, कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना है, कहां पर फ्री पैसेज होगा, किस तरीके से वुमेन्स के लिए सेफ एरिया बनाए जाएंगे, ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, जिस वजह से भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास करती है। एफआईआर रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन है कि उस दिन वहां पर करीब 1500 से 2000 पुलिस वाले तैनात थे, जिनमें से कमिश्नर लेवल के ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर एंड और भी काफी सारे कांस्टेबल वहां पर तैनात थे। लेकिन ये 1500 पुलिस ऑफिसर्स 2.5 लाख की भीड़ को किस तरीके से मैनेज करते हैं? एंड फिर वहां के पब्लिक एड्रेस सिस्टम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से वहां की पुलिस जो होती है इस क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन जो डैमेज होना था वो ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन इस डैमेज को ना काफी हद तक कंट्रोल भी करा गया। लेकिन इसी बीच में जब यहाँ पर इतने सारे लोग अपनी जान गंवा रहे थे, वहां पर आरसीबी टीम अंदर बैठकर अपना एंजॉयमेंट कर रही थी। अब बाहर की जो ये कंडीशन थी उसके बारे में अंदर बैठे हुए विराट कोहली को पता था कि नहीं पता था, ये एकदम गोपनीय है। लेकिन ये तो क्लियर है कि आरसीबी टीम की जल्दबाजी की वजह से इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एंड विराट कोहली को तो इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो सुबह सुबह ना 5 तारीख की सुबह सुबह एयरपोर्ट पर दिखाई दिया है अनुष्का शर्मा के साथ। और ऐसी रूमर्स भी चल रही है कि विराट कोहली को अगले दिन ना लंदन की तरफ निकलना था, इसी वजह से उन्होंने ये प्रोग्राम एक दिन पहले मतलब 4 तारीख को ही रखवा दिया था। अब इसी चीज के ऊपर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की है केएससीए कमेटी के ऊपर, आरसीबी टीम के ऊपर और साथ ही डीएनए एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट विंग पर। इनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड के साथ साथ पता नहीं कितनी सारी धाराएं लगी हैं, आप ये खुद देख लेना। अब इस पूरे इवेंट में आपको किसकी गलती लगी आप ये कमेंट्स में जरूर बताना।